हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज हमारे चैनल पर एक और नए बेहतरीन टॉपिक के साथ में। और आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो ज़िंदगी में बदलाव करने की सोचता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं और सुना भी होगा आपने, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। अगर आप आज से 70-80 साल पहले जाएं, जो लोग उस समय पैदा हुए थे उनका समय कुछ और था, जो उसके बाद पैदा होते हुए उनके अंदर कुछ और आया। 1970 के बाद कुछ लोग और आए, 2000 के बाद कुछ और सोच आई, और 2010, 15, 20 के बाद अब कुछ आगे जो आने वाले वक्त में जो सोच है लोगों की कुछ और होने वाली है। अब अगर आप ये सोचें कि आज का जो व्यक्ति है, जो आज पैदा हो रहा है, या जो बच्चा आज 15 साल 20 साल का है, अगर उसकी सोच आज से 60-70 साल पीछे जो व्यक्ति पैदा हो उससे मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हैं तो दोनों ही व्यक्ति, लेकिन सोच में परिवर्तन आ गया। यानी बदलाव सृष्टि का नियम है, सृष्टि खुद बदलाव करती है। अच्छा, बदलाव करना ज़रूरी क्यों है, और ये आपको बहुत ज़रूरी समझना है। लेकिन बदलाव करना आसान नहीं होता, ये भी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बदलाव करने के लिए बहुत समर्पण करना पड़ता है। कई बार हमें अपनी ईगो को भी छोड़ना पड़ता है, कई सारी चीज़ें हैं, सीखनी भी पड़ती हैं। बदलाव करना आसान काम नहीं है। बदलाव किस तरह से हो सकते हैं, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है आप इससे सहमत हो नहीं हो, लेकिन सबसे पहले इंसान को अगर सोच में परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले कर लेना चाहिए। सोच में परिवर्तन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी से कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो आपको वैसी ही सोच डालनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई 55-60 साल के कोई व्यक्ति हैं और वो एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हैं। आज के जो युवा है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो अगर वो ये बच्चों को कहें कि नहीं, आपको ये स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना चाहिए, ये तो ख़राब है, ये गलत है, तो कहीं ना कहीं सोच में टकराव हो जाएगा। तो ऐसे में हो नहीं सकता कि युवा जो है वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है, उनको बदलाव करना ही पड़ेगा। और हम चाहें कि उनको बदल दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो ये समझते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको ये मानना पड़ेगा कि ये समय की ज़रूरत है और हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा। हम बहुत सारी बातों से बचते हैं कि हमारे बच्चे ये ना जान पाएँ, इस तरह गलत चीज़ों में ना चले जाएँ। ये शिक्षा की बात है, आप उन बच्चों को अवेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इन सब चीज़ों में जाने से क्या नुकसान होते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़, आपको व्यक्तित्व में परिवर्तन करना चाहिए। व्यक्तित्व का परिवर्तन का मतलब केवल आपके कपड़े पहनने का तरीका नहीं। व्यक्तित्व का मतलब ये है कि आपको सामाजिक व्यक्ति बनना पड़ेगा, समाज की चर्चाएं भी करनी पड़ेगी, समाज के बारे में सोचना भी पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है काम करने के तरीकों को बदलना। जो व्यक्ति काम करने के तरीकों को नहीं बदल रहा है वो व्यक्ति बहुत पीछे चला जा रहा है। मैं मान के चलता हूं कि आज आप खेती करते हैं, तो जब शुरू में हम खेती करते थे तो बैल के माध्यम से करते थे, सबके घर में बैल होते थे। लेकिन आज लोग ट्रैक्टर्स के माध्यम से कर रहे हैं, और अगर किसी की जगह ट्रैक्टर नहीं जाता है तो वहाँ पर भी लोग ऑटोमेटेड मशीन जो है वो ट्रैक्टर जैसी मशीन है उनसे कर रहे हैं। यानी बदलाव हुआ, कहीं ना कहीं काम करने के तरीकों में बदलाव होने से क्या हुआ, समय बचा, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, आप जो टाइम बचा उस टाइम को कहीं दूसरी जगह भी लगाने में सक्षम हुए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बदलाव करनी बहुत ज़रूरी हैं। इससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मैं आपको बात ऐसी बताने जा रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आप ज़िंदगी में हर प्रयास करके थक चुके हैं, तो आपको एक चीज़ सबसे पहले बदलनी चाहिए, और वो है अपने सलाहकार। क्योंकि आपके जो सलाहकार हैं, आपको जो राय देने वाले लोग हैं, अगर उनकी सोच डेवलप नहीं है, अगर वो टेक्नोलॉजी पे आधारित नहीं है, अगर वो बहुत संकुचित सोचने वाले लोग हैं, तो आप उनसे परहेज कीजिए। अपने आसपास में जो लोग आपकी चमचागिरी करते हैं या आपको बटरिंग करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाइए। ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए जो आपको गलत पर गलत बोल सकें और सही काम पर आपको अप्रिशिएट कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जब हम बिना मतलब के बटरिंग करवाते हैं और लोगों से ये तारीफ़ सुनने की बात समझते हैं कि तारीफ़ मेरी होगी तो वो अच्छा लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके वो सलाहकार आपको कभी ना कभी डुबाएंगे ज़रूर। इसलिए जो भी आपको लोग हैं आपके आसपास में, उनको आपको ज़रूर चुनना है कि वो सही सलाह आपको दें,
आपको गलत अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ रोकें, आपको बताएं। इन सब चीज़ों में बदलाव करना जो है वो इंसान की नीड है। और अभी क्योंकि ज़माना इतना फास्ट हो चुका है कि आपको उस ज़माने के साथ ही चलना पड़ेगा अगर आपको तरक्की करनी है। इसके साथ साथ में हमें व्यापार के तरीकों को भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 40 सालों से किसी कारोबार को कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि उससे में हमने बहुत सारा काम कर लिया, वो तरीका सही है, तो आपके हिसाब से सही है, लेकिन अब उस तरीके को अपडेट भी करना पड़ेगा। आपने देखा होगा पहले किराने की दुकानें होती थी, धीरे धीरे वो मॉल बन गए, अब वो बकेट लेकर अपने आप लोग सामान लेते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसकी नीड आ गई। बदलाव सृष्टि का नियम है, और अगर जो दुकानदार नहीं बदले वो आज भी सामान उठा उठा के दे रहे हैं और उनकी दुकानों पे ग्राहक धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसलिए समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी सोच हो, आपका व्यक्तित्व हो, चाहे वो आपको काम करने के तरीके हैं, चाहे वो आपके सलाहकार हो। बदलाव बहुत ज़रूरी है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप इस टॉपिक पर कुछ हद तक मेरी बातों से ज़रूर सहमत हुए होंगे। अगर आप सहमत हुए हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह के विचारों के साथ रोज़ आपके साथ मिलता हूँ, चर्चा करता हूँ। पता नहीं कौन सी बात, कौन सा विचार आपकी ज़िंदगी में बेहतर परिवर्तन करने के लिए काम करे, और हो सकता है आप भी अपना कोई विचार कमेंट के माध्यम से मुझे भेजें। हो सकता है कि उसको लेकर हम और बेहतर करते हुए सीखें, बहुत बेहतर परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ें। ऐसी चीज़ें स्वाभाविक हैं एक दूसरे के इंटरेक्शन से, इसलिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। और रोज़ मैं मिलता हूँ आपके साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।